ड्रामा सीरियल महानूर की अगली किस्त में हम देखेंगे कि महानूर के मामू और बुमानी उसे अपने मकसद के लिए कुर्बान कर रहे होते हैं। महानूर रोते हुए अपने मामू से कहती है कि बचपन में आप अपना दस्त शफकत मेरे सर पर रखा करते थे। आप मुझे कहा करते थे कि तू यतीम नहीं है, हम तेरे साथ हैं। और आज आपने अपनी ही बेटी का सौदा कर दिया, उसे आप यूं बेच रहे हैं। उसके मामू बिल्कुल खामोश होते हैं। एक एहसास नदामत उनके चेहरे पे आता है, मगर वो बेबस होते हैं, आगे से कुछ भी नहीं कहते। वहीं हम देखेंगे कि महानूर की मुमानी उसे कहती हैं कि तुम्हें ये निकाह कबूल कर लेना चाहिए। महानूर उनके गले लगती है, जिस पर वो महानूर से कहती हैं कि कुदरत का ये फैसला है, इसे कबूल कर लो। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैन अपनी माँ से कहता है कि मैं महविश के साथ ये रिश्ता तोड़ रहा हूँ। मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत पाक होता है, मैं इस रिश्ते से मुनाफकत नहीं कर सकता। दिलावर साहब को जब ये बात पता चलती है तो वो मदीहा बेगम से इस बारे में बात करने आते हैं, जहाँ मदीहा उनको सारी बातें सच सच बता देती हैं और फिर कहती हैं कि हमें बच्चों पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं करनी चाहिए, इससे सिर्फ बच्चे बागी हो जाते हैं और हमसे दूर हो जाते हैं। फिर वो महानूर की बात करती हैं जब दिलावर साहब उनसे कहते हैं कि मदीहा आपा वो भी मेरी बेटी है, मैं उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि सेठ अकरम और महानूर का निकाह हो रहा होता है। जब महानूर निकाह से इनकार कर देती है, वो गुस्से से कहती है कि मैंने कहा ना कि ये शादी नहीं हो सकती। सेठ अकरम उसे गुस्से से देखने लगता है, वो गुस्से से पागल हो जाता है। वो महानूर पर बहुत ज्यादा चिल्लाता है और जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैन महानूर को ढूंढता हुआ सेठ अकरम के घर पर पहुंच जाता है, जहां कोई भी नहीं होता। एन उसी वक्त उस घर पर पुलिस की रेड पड़ती है। जब पुलिस अंदर आती है तो वो जैन को मुजरिम के तौर पर गिरफ्तार कर लेती है। जैन उनसे बहुत ज्यादा कहता है कि मैं बेकसूर हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है, मगर पुलिस वाले उसे थाने ले जाते हैं। आप सबको क्या लगता है, क्या जैन महानूर को सेठ अकरम के जाल से निकाल सकेगा? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।